नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे भावना के भूखे हैं भोलेनाथ की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। एक गांव में एक शिव मंदिर था। वहां पर एक पुजारी रहता था जो रोज इस मंदिर की पूजा करता था। वहां पर एक दिन एक गरीब माँ अपने बच्चे को मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। बहुत पता लगाने के बाद भी उस पंडित को उस बच्चे के माँ बाप के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। गांव का कोई भी व्यक्ति उस बालक का लालन पालन करने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो उस पंडित ने भगवान शिव का आशीर्वाद समझकर उसे अपने पास ही रख लिया और उसका नाम माधव रखा। फिर गांव के पूजा मंदिर में जो भी दान दान पैसा वगैरह कुछ भी आता था उससे उस पुजारी और उस माधव का गुजारा चलता था। और अगर कभी खाना वगैरह कुछ कम भी पड़ जाता तो पुजारी भगवान को भोग लगाकर जो पीछे बचता उसे बालक माधव को खिला देते और स्वयं गंगा जल पीकर ही रह जाते। धीरे धीरे बालक माधव बड़ा होने लगा। अब वह पुजारी जी के कामों में हाथ बटाने लगा। अब पुजारी जी के बुढ़े हाथों को कुछ आराम मिलने लगा। उस पुजारी जी ने भगवान शिव के मंदिर की साफ सफाई, पूजा पाठ, भोग लगाना और आरती की विधि अच्छे से उसे समझा दी थी। अब वह पुजारी जी भगवान शिव के नाम जाप और संकीर्तन में समय व्यतीत करने लगे। इस तरह धीरे धीरे भजन कीर्तन करते करते उनके प्राण छूट गए। अब माधव के पास केवल भगवान शिव का ही सहारा था। पुजारी जी की बताई हुई 3 बातें उसने हमेशा के लिए याद रखी। पहली बात ये कि गरम और ताजी रसोई बनाकर ही भगवान शिव को भोग लगाना। और दूसरी बात भगवान शिव को भोग लगाए बिना कभी भी स्वयं पहले भोजन ग्रहण न करना। तीसरी बात किसी भी वस्तु का संग्रह न करना, यहाँ तक कि बासी भोजन का भी नहीं। यदि कोई व्यक्ति बासी या फिर 1-2 दिन पहले की मिठाई लाकर मंदिर में चढ़ाता तो माधव उसे गरीबों में बांट देता और स्वयं ताजी रसोई बनाकर भगवान को भोग लगाता और फिर वह खुद प्रसाद ग्रहण करता और भक्तों में भी बांटता। यदि कभी भोजन बनाने के लिए सामग्री नहीं होती तो माधव स्वयं भी गंगा जल पीता और भगवान भोलेनाथ को भी गंगा जल पिला देता। एक बार 2-3 दिन के लिए मूसलाधार बारिश हुई। एक भी भक्त मंदिर में नहीं आया और ना ही किसी ने कुछ चढ़ाया, जिससे 2-3 दिन तक भगवान शिव और माधव गंगा जल पीकर ही रहे। भगवान शिव अपने भक्त की सहनशीलता और अपने भगवान के प्रति उनकी भक्ति भाव देखकर प्रसन्न हुए। लेकिन वो उनकी परीक्षा ले रहे थे, लेकिन वो अपने भक्त को तड़पता हुआ नहीं देख पा रहे थे। इसलिए एक सेठ के नौकर बनकर वो एक हाथ में भोजन की थाली और पोटली लेकर वहां पर हाजिर हुए। फिर उसने माधव को आवाज देते हुए कहा कि बेटा ये लो, ये मेरे सेठ ने तुम्हारे लिए भोजन सामग्री भेजी है। इससे तुम भोजन बनाओ और भगवान को भोग लगाओ और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करो। फिर वो और कहा कि कल फिर मैं आऊँगा और फिर से सामग्री लेकर आऊँगा। और फिर माधव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए विदा किया। गीली और सीखी धुएं से भरी लकड़ियों के ऊपर माधव ने भोजन पकाया और भगवान शिव को गर्मा गर्म भोग लगाया और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। इस तरीके से भगवान शिव पूरे बारिश के मौसम में भोजन सामग्री पहुंचाते रहे और वो बालक भोग बनाकर भगवान को गर्मा गर्म भोग लगाता रहा। एक दिन माधव ने सोचा कि इस भक्त के सेठ कभी 4 महीने से मुझे भोजन सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं, परंतु स्वयं कभी भी यहाँ भगवान का प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए। दूसरे दिन जब भगवान शिव सेठ के नौकर का वेश धारण करके भोजन की पोटली देने आए तो उस माधव ने उसे कहा कि भाई तुम्हारे सेठ इतने धर्मात्मा है, वो कभी भी यहाँ मंदिर में स्वयं प्रसाद ग्रहण करने क्यों नहीं आए, जिससे मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। फिर माधव उनसे कहता है कि कल उन्हें प्रसाद लेने के लिए जरूर भेज दीजिएगा। तभी उस सेठ का नौकर कहता है कि
जब वो मेरे साथ भोजन की सामग्री भेज देते हैं और आप भी भगवान को भी भोग लग जाता है और आप भी प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, फिर उनको बीच में बुलाने की क्या ज़रूरत है। तभी माधव कहता है कि बीच में बुलाने की ज़रूरत क्यों नहीं है, जब वो हमारे लिए इतना कर सकते हैं तो खुद भी तो प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तभी वो सेठ का नौकर कहता है कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। फिर माधव बोला कि ऐसे कैसे चलने दूं? वो 4 महीने से मेरे लिए भोजन सामग्री भिजवा रहे हैं, तो क्या मैं उनको प्रसाद ग्रहण करवा के अपना कर्तव्य भी पूरा ना करूं? मैं किसी का भी उधार नहीं रखता हूं। कल अपने सेठ जी से बोल देना, अगर यदि स्वयं प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए तो मैं उनकी भोजन सामग्री भी नहीं लूंगा। नौकर बने भोले बाबा अपने भक्त की अकड़ देखकर कांप उठे। वो सोचने लगे कि आज लेने वाला ही देने वाले को दोषी ठहरा रहा है। परंतु अपने भक्त का भोले मन को देखकर उसने अपने उस नौकर बने हुए को कहा कि ठीक है, कल मेरे सेठ जी आ जाएंगे। दूसरे दिन भोले बाबा सेठ के नौकर का रूप धारण करके दूध और बहुत सारी भोजन सामग्री लेकर वहाँ आ गए। तो उनको देखकर माधव बोले कि आज फिर से तुम आज फिर से आ गए। तभी भोले बाबा ने कहा कि तुम भूल गए हो क्या? मैं ये भोजन सामग्री लेकर आया हूँ, आप इससे भोजन बनाइए। आपने सेठ जी को आने का आज आमंत्रण दिया है, इसलिए आज आप इस सामग्री से भोजन बना लीजिए और भगवान को भोग लगाइए और बताइए कि सेठ जी को किस समय आना है। तो उस भक्त ने माधव ने प्रसन्न होकर उन्हें समय बता दिया और भोजन सामग्री बनाने में लग गया। भोले बाबा अपने भक्त की इच्छा अनुसार कैलाश पर्वत पर एक सेठ का रूप धारण कर लिया। तो उनको सेठ का रूप धारण करते हुए देख भगवान माँ पार्वती माँ अन्नपूर्णा का रूप धारण करके उनके साथ चलने की बात कहने लगी। तो भगवान शिव ने उन्हें भी आज्ञा दे दी, तो वो भी सेठानी का रूप धारण करके भगवान शिव के साथ चल दी। भोले बाबा ने अपनी जटाएं सीधी कर ली और सांपों की माला वगैरह सारी चीजें उतार के रख दी और एक मखमल का कुर्ता धारण कर लिया। अपने हाथ से डमरू और त्रिशूल भी उन्होंने नंदी को पकड़ा दिया। फिर माँ पार्वती का इंतजार करते हुए कैलाश पर्वत पर ही चहल पहल करने लगी। तभी माँ पार्वती वहां पर सेठ के कुर्ते के रंग की ही बनारसी साड़ी पहनकर सेठानी का रूप धारण करके आ गई और सोने चांदी के आभूषण पहन के सुसज्जित हो गई और दोनों ही शिव और गौरी सेठ सेठानी का रूप धारण करके अपने भक्त की दावत पर जाने को तैयार हो गए। इधर भक्त माधव सुबह से ही भोलेनाथ और सेठ जी के लिए तरह तरह के पकवान बनाने लगा। वो रोज तो भोलेनाथ को चलते फिरते ही भोग लगा देता था और उसी तरीके से रसोई भी बना देता था, परंतु आज जिस सेठ ने उसे और उसके भगवान भोलेनाथ के लिए भोजन सामग्री उपलब्ध करवाई थी, उनके लिए प्रसाद के रूप में तरह तरह के पकवान बनाने में लगा हुआ था। उसने भगवान शिव के द्वारा भिजवाई हुए चावल को धोकर खीर बनाई और नाना प्रकार के भोजन भी बनाए। फिर वो भोजन रसोई बनाकर स्नान करने चला गया ताकि वह स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान भोलेनाथ को भोग लगा सके और प्रसाद के रूप में अपने सेठ जी को भी भोजन करवा सके। फिर वो स्नान करके लौटा तो देखा कि सेठ जी भोजन करने तो आए हैं, साथ साथ अपनी पत्नी सेठानी जी को भी साथ में लाए हैं। माधव उनको देखकर बहुत खुश हुआ और उन्हें राम राम कहकर उन्हें कहा कि आप बैठिए, मैं अभी भगवान को भोग लगाकर आपको प्रसाद परोसूंगा। और फिर वो जल्दी जल्दी भगवान को भोग लगाने लगा। भावना के भूखे भगवान ने कहा कि बेटा जल्दी जल्दी भगवान को भोग लगा दो, मुझे भूख लगी है और मुझसे भूख सहन नहीं हो पा रही है। तभी माधव ने बोला कि सेठ जी, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, परंतु मैं अपनी भूख के कारण अपने भगवान को भोग लगाना नहीं भूलता हूँ। पहले मैं भगवान को ही भोग लगाऊंगा, फिर आपको प्रसाद रूप में बांटूंगा।
यदि दुनिया के लोग इसी तरह से स्वयं की भूख को देखकर भगवान को भोग लगाना भूल जाए तो भगवान तो भूखे ही रह जाएंगे। फिर भोलेनाथ बोले कि भक्त आप भगवान को भोग लगाइए, मैं इस पतल में मैं पतल उठाकर स्वयं के लिए भोजन डाल देता हूँ, मुझसे अब भूख सहन नहीं होती है। सेठ बने भोलेनाथ को डांटते हुए माधव ने कहा कि भगवान के कामों में ना तो जल्दबाजी चलती है और ना ही कंजूसी। आप यहाँ इधर एक साइड आके बैठ जाइए, रसोई के पास भटकना भी मत, मैं अभी आता हूँ। और भगवान शिव का ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। फिर माधव उधर चला गया भगवान शिव को भोग लगाने के लिए, और इधर भगवान शिव को इस तरह से चुपचाप बैठे देखकर माता पार्वती अपनी हंसी नहीं रोक पाई। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती से मौन रहने को कहा और चुपके चुपके दबे पांव रसोई की ओर चल दिए। और उन्होंने रसोई में पहुंचकर एक एक भोजन व्यंजन को चखना प्रारंभ कर दिया। वो तो भोजन को देखकर हैरान ही रह गए। उन्होंने खीर उठाई तो उनमें चीनी की जगह नमक भरा हुआ था। सब्जियों में चीनी भरी हुई थी और रोटी का टुकड़ा जैसे ही तोड़कर मुंह में डाला तो वो चींची करके भागने लगे, क्योंकि रोटियों में मिर्ची भरी हुई थी। वो भागकर अपने आसन पर आ बैठे। माता पार्वती ने भगवान शिव की ऐसी हालत देखकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। इससे आगे वो कुछ शिव से पूछती उससे पहले ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए माधव वहां आ पहुंचा और चढ़ाया हुआ प्रसाद लाकर रसोई में ले जाकर भोजन सामग्री के में मिलाकर उसे भी पवित्र बना लिया। और फिर वो हाथ जोड़कर भगवान शिव और माँ पार्वती यानी कि सेठ सेठानी के रूप में आए भगवान शिव और माता पार्वती को पतल में भोजन परोसने लगा। फिर सेठ और सेठानी के आगे हाथ जोड़कर कहने लगा कि अब आप भरपेट भोजन कीजिए। फिर भगवान शिव तो वो भोजन चख चुके थे, इसलिए उनके पसीने छूट रहे थे। वे कभी पार्वती का तो कभी माधव का मुख देखने लगे। भगवान शिव की भोजन के प्रति ढील देखकर माधव बोला, अब क्या हुआ सेठ जी, अभी अभी तो आप भोजन करने के लिए इतने उतावले हो रहे थे, फिर अब क्या हुआ, अब भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? आप भोजन कर लीजिए, फिर माता भी भोजन ग्रहण करेगी और फिर मैं भी प्रसाद पाऊंगा। फिर भोले बाबा ने वो खीर का कुल्हड़ उठाया और नमकीन खीर को ही पी गए। फिर जैसे ही उनकी कटोरी खाली हुई तो माधव ने उसमें और खीर परोस दी। फिर भगवान शिव को अपने भक्त द्वारा प्रिय हाथों से बनाई गई खीर में दोगुना स्वाद आने लगा। वो गटागट खीर के कटोरे खाली करते गए। इस तरीके से माधव खीर परोसता गया और शिव उसको पीते गए। भक्त और भगवान की भक्ति देखकर माँ पार्वती मंत्रमुग्ध हो गई। और फिर भक्त द्वारा बनाई गई रसोई समाप्त हो गई तो भगवान ने जोर की डकार ली। फिर माधव को होश आया तो माधव बोला कि वाह प्रभु वाह, मैं ही बावला था। मुझे पता होता कि आप इतना प्रसाद ग्रहण करते हो तो मैं ज्यादा प्रसाद बनाता। मुझे क्या पता था कि आप इतना प्रसाद खाते हो। फिर भोलेनाथ माता सेठानी बनी पार्वती की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं भी भला रोज इतना प्रसाद कहाँ ग्रहण करता हूँ। फिर माधव ने कहा, वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपने तो पेट भर के खा लिया, लेकिन मेरी माता सेठानी जी तो भूखी ही रह गई। फिर ममतामयी माँ पार्वती से उस माधव का उदास मुंह देखा नहीं गया। उन्होंने बची हुई खीर की 4 बूंदें खुद ने पी ली और वो भगवान शिव द्वारा पी गई खीर की वजह से वो इतनी स्वादिष्ट हो गई कि माँ पार्वती उसे पीकर संतुष्ट हो गई और तृप्त हो गई। और जगजननी माँ तृप्त हो गई तो पूरी सृष्टि ही तृप्त हो गई। भक्त माधव बोला कि सेठ जी और सेठानी जी, आपके द्वारा भोजन ग्रहण करने से मेरे को संतुष्टि प्राप्त हुई है। आप दोनों का पेट भर गया, इससे देखकर तो मेरी भूख ही मिट गई। वैसे भी मेरे महीने में 4-4 एकादशी हो जाती है, परंतु मैं एक अन्न का दाना ग्रहण कर ही लेता हूँ, जिससे कि भोले बाबा के प्रसाद का अनादर ना हो। जैसे ही भक्त माधव ने एक खीर का दाना उठाकर अपने मुंह में डाला तो उसकी जन्म जन्मांतर की भूख शांत हो गई और वो उसकी समस्त इच्छाओं की तृप्ति हो गई और उसके ज्ञान की नेत्र खुल गए। और माधव ने देखा कि उसके सामने
देवाधिदेव महादेव और जगजननी माँ पार्वती खड़ी है। फिर उनके दर्शन पाकर वो दौड़कर उनके चरणों में गिर गया और कहा कि हे जगजननी माँ पार्वती और भगवान शिव, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। तो दोस्तों, ये थी भोले बाबा की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे साथ।